नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासेज में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, आवेश के बारे में पढ़े थे और आवेश के प्रकार पढ़े थे, जो कि हम डिटेल में उसको पढ़े थे। अब यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब हम स्टार्ट करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। जैसे कक्षा 11 हम लोग पढ़े थे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था। अब हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह हमारा था आवेश संरक्षण का नियम, जो कि उसी बेस, बस यहाँ पे ऊर्जा था, यहाँ पे आवेश रहेगा। अब आवेश के बारे में उसको हम जानते हैं, आवेश संरक्षण का नियम क्या है। देखिए, देखते हैं हम लोग आवेश संरक्षण का नियम है क्या। जैसे कि अगर दो वस्तु हैं, मान लेते हैं कोई पदार्थ है, अब ये दो वस्तु हैं। अब दो वस्तु को आपस में जब फ्रिक्शन कराते हैं, जब आपस में फ्रिक्शन कराते हैं तो इस वाले वस्तु पे प्लस चार्ज जनरेट हो जा रहे हैं और इस पे माइनस चार्ज जनरेट हो जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ समझते हैं हम लोग, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, तो इसको हम पदार्थ भी बोल सकते हैं। एक पदार्थ है, एक पदार्थ है। अगर दोनों को आपस में जब फ्रिक्शन कराएं, फ्रिक्शन कराने के बाद फिर इस पे हमारा प्लस चार्ज आ रहा है और इस पे माइनस चार्ज आ रहा है। जब इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, इस पे माइनस चार्ज आ रहा है, तो लेकिन जब आपस में इसको माइनस चार्ज इस पे क्या हुई, तो यहाँ माइनस कम है, यहाँ माइनस कम। जब आपस में हम फ्रिक्शन कराएं तो हमें दोनों ने प्लस भी होना चाहिए, माइनस भी होना चाहिए, लेकिन किसी पे प्लस ज़्यादा होते हैं, किसी पे माइनस ज़्यादा होते हैं। अब जब माइनस जिस पे ज़्यादा होते हैं उस पर ऋण आवेश उसे कहते हैं, जिस पे प्लस से ज़्यादा होते हैं उसे धन आवेश कहते हैं। लेकिन जब हम फ्रिक्शन कराएं दोनों बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे किसी ज़्यादा है किसी कम है, तो किसी ज़्यादा किसी कम इसलिए हुआ क्योंकि जब हम दोनों पदार्थ को आपस फ्रिक्शन कराएं कि यहाँ का जो, अगर मान ले यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, यहाँ का माइनस चार्ज था यहाँ पे चला गया। जब यहाँ का माइनस चार्ज यहाँ पे चला गया और तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो प्लस चार्ज था कुछ यहाँ पे चले गए। जब यहाँ का प्लस चार्ज कुछ यहाँ पे चले गए, क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं आवेश को, ये दोनों को मिला के आवेश ही बोलते हैं, क्योंकि आवेश दो प्रकार था, बेंजामिन फ्रैंकलिन दो प्रकार बताए थे, इन दोनों को हम आवेश ही बोलते हैं। जब ये आवेश जब हमारा है, डेफिनेशन देखिए आप लोग लिख लीजिए, बस यहाँ मैं समझा दूंगा। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता। आवेश को ना तो हम उत्पन्न करते हैं और ना ही उसको खत्म करते हैं, ना ही उसको नष्ट करते हैं, लेकिन आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही हमारा क्या, आवेश संरक्षण का नियम है। एक बार फिर देखिए आप लोग, आवेश को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदल सकते हैं। ये आवेश संरक्षण का नियम है। हम जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े थे, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वहाँ पे तो हम पढ़े थे उस ऊर्जा के बारे में देखे थे। अब वहाँ पर ऊर्जा कक्षा 11 हम लोग पढ़े थे हीट वाले टॉपिक में, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आवेश के बारे में, आवेश संरक्षण का नियम। जब आवेश संरक्षण का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऊर्जा का क्या हो जाएगा, आवेश रहेगा। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकती, ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये हमारा है आवेश संरक्षण का नियम। देखिए हम इसको उत्पन्न कहाँ कर रहे हैं। अब बताओ, दो पदार्थ था, अब ये पदार्थ था तो इस पे जनरली प्लस चार्ज माइनस चार्ज था ही। अब दोनों जब हम फ्रिक्शन कराएं, फ्रिक्शन जब इसका घर्षण कराएं, घर्षण कराने के बाद तो किसी पे ज़्यादा प्लस चार्ज हो गए, किसी पे ज़्यादा माइनस चार्ज हो गए, तब इन दो प्रकार आया था। तो इसीलिए हम यहाँ पे उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह वह जा रहा है। यही आवेश संरक्षण का नियम है।